चलिए नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य। नया टॉपिक क्या है? वाक्य। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे हो गया, ये ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड में भी आता है और यूपी बोर्ड में भी आता है। तो सबसे पहले तो ये जाने कि वाक्य में पहली चीज हमें पढ़ना क्या है। पहला चीज तो ये कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ये जाने। फिर ये जाने कि इसके प्रकार क्या है, इसके वर्गीकरण कितने आधार पे किए गए हैं और आपके एग्जाम में आता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। सरल परिभाषा आपको देंगे, तमाम कई सारी इसकी 2-3 परिभाषाएं आपको मिल जाती है तरह तरह की, लेकिन हम एक ऐसा परिभाषा देंगे जो अच्छे ढंग से आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो परिभाषा ये इसका बनेगा कि शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, जो शब्दों का सार्थक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह, देखो सार्थक का मतलब है सारे शब्द एक क्रम में आने चाहिए। सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। देखो सार्थक का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, कहलाता है। इस है को यहां से हटा देता हूं, हो जाएगी बात सही। देखो शब्दों का सार्थक समूह जो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सार्थक समूह का मतलब ये हो गया कि वो एक क्रम में होने चाहिए। जब आप अल्फाबेट की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या उसमें बोलते हैं बताइए? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह होता है, क्रमबद्ध समूह होता है। तो क्रमबद्ध समूह होने का मतलब क्या है? जैसे आप जब स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इंग्लिश वाला हम एग्जांपल अगर लें, आप स्टार्ट करते हैं ए बी सी डी ऐसे करते हुए जेड तक जाते हैं, तो एक क्रम में जाते हैं, ए बी सी डी, वो एक क्रम वाइज जेड तक जाते हैं। अगर तो ये बोला गया वर्णों का सार्थक समूह भी हो गया या क्रमबद्ध समूह हो गया। लेकिन इसी चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि ए, कैसे बोलते हैं? देखो हम ऐसे बोलते हैं, पहले लिखिए ए, फिर लिख दे सी, फिर लिख दे जेड, फिर लिख दे वाई, फिर लिख दे बी, ऐसे 2600 अक्षर लिखे लेटर, पर एक क्रम में ना लिखे, तो ये सार्थक क्रम नहीं होता और इसे वर्णमाला नहीं करते। कितनी बात समझ में? उसी तरीके से अगर एक वाक्य सार्थक रूप से नहीं होगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक और आपको एग्जांपल वाक्य का ही देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये है कि मैं कहूं फूल तोड़ता है राम, तोड़ता है राम। अब यहाँ देखो एक क्रम में सारे शब्द नहीं आए हैं, इसलिए इसको वाक्य नहीं बोला जाएगा। एक मानक के तौर पर इसे वाक्य नहीं बोला जाएगा। बात तो समझ में आ गया कि बोल रहा है कि ठीक है फूल राम फूल नहीं तोड़ता है, पर ये जो है वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि चीजें सार्थक में नहीं है, एक क्रम में नहीं है। हम शब्दों को सार्थक करेंगे, क्रम में बनाएंगे। और क्रम में कैसे बनाएंगे? तो अब हम जब क्रम में बनाएंगे तो लिखेंगे राम फूल तोड़ता है, ये हो गया सार्थक क्रम। इसे क्या कहते हैं? ये हो गया सार्थक क्रम। अब इसे कहेंगे वाक्य। यही हमने आपको परिभाषा में बताया कि वाक्यों का जो सार्थक क्रम होता है उसे कहते हैं वाक्य। किसी को डाउट इसमें? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? शब्दों का जो देखो क्या होता है, जो वर्ड होते हैं, वर्ड से क्या बनता है? शब्द बनते हैं। वर्डों का जब क्रम इकट्ठा होता है तो क्या होता है? वर्डों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। एक उपवाक्य भी होता है, आगे वो चीजें चल के आपको मिलेंगी। तो जो उपवाक्य होता है वो शब्दों का ही मेल से ही बनता है, लेकिन वो अपना निश्चित भाव नहीं दे पाता है। वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जो अपना अर्थ देने के लिए दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, उसे कहते हैं उपवाक्य। लेकिन जो वाक्य होता है वो अपना पूरा अर्थ दे लेता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो आगे उपवाक्य भी पढ़ेंगे, चीजें आपको समझाई जाएंगी। अभी इतना समझ लीजिए, अभी जो मैंने इतना देर आपको बोला, बस इतना मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि वाक्य किसे कहते हैं। तो जो शब्दों का सार्थक समूह होगा उसे कहेंगे वाक्य। इतनी बात समझ में आई? अब हम जानेंगे वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है और आपके बोर्ड में आता क्या है। तो वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। इरेज कर दो इसको ना, देखो वाक्य का जो भेद है या वर्गीकरण है 2 प्रकार से है। एक रचना के आधार पे
और एक बोलो जी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये दोनों के दोनों सिलेबस में है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो यहीं से पूछता है, मतलब आप ऐसा समझ लो 90% प्रश्न यहीं से है, उसका बहुत कम यूज है सीबीएसई बोर्ड में। इसी को पढ़ना है, इसी पर डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनके लिए बात करो तो दोनों पढ़ना है, तो मैं पढ़ाऊंगा दोनों, ठीक है ना। तो ये दो अर्थ के आधार पर ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। रचना के आधार पे 3 प्रकार का होता है। रचना के आधार पे कितना होता है? 3 होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रचना के आधार पे, और रचना के आधार पे 3 होता है। कौन कौन है इसका परिणाम बता देता हूँ, फिर जो है एक एक को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला होता है सरल वाक्य। पहला क्या होता है? सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, ठीक है। सॉरी कोई बात नहीं, खांसी आ जा रही है, ठीक हो जाएगी, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है, ये तो नेचुरल चीज है, मतलब किसी को हो जाता है, किसी को हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अभी मैंने आपको एक टॉपिक पर चर्चा किया, मैंने एक बात आपको बताई कि उपवाक्य भी होता है। क्रम वाइज इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात बता के जाऊंगा, तो आगे जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। मैंने बताया कि उपवाक्य भी होता है। उपवाक्य क्या होता है? कि वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है जो अपना खुद से अर्थ नहीं दे पाता है, लेकिन जब किसी वाक्य के साथ जुड़ेगा या दूसरे उपवाक्य के साथ जुड़ेगा तो अपना एक अर्थ बना के दे देता है। बात समझ में आई? तो जो उपवाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं, यानी कि जो उपवाक्य है ना, ये मिश्र वाक्य की पहचान यही होती है कि इसमें उपवाक्य जुड़ा होता है, इसमें उपवाक्य होता है। उपवाक्य सरल वाक्य में नहीं मिलेगा, उपवाक्य संयुक्त वाक्य में नहीं मिलेगा, उपवाक्य अगर कहीं मिलता है तो कहाँ मिलता है? मिश्र वाक्य में। तो एग्जाम में पहचान करने के लिए भी आता है, बताओ सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य, तो इसकी पहचान यही है, इसमें उपवाक्य होगा। फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको समझाएंगे। इतनी बात समझ, बस अभी इतना समझ के चलिए इसमें क्या होता है? उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में हमेशा 2 सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त माने जोड़ना, तो 2 अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ा जाए, तो जब 2 वाक्यों को आपस में जोड़ा जाएगा उसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो 2 सरल वाक्य हमेशा आपस में होंगे। क्या होंगे? 2 सरल वाक्य होंगे, ठीक है। और सरल वाक्य में क्या होगा? सरल वाक्य में केवल एक वाक्य होता है। अब इसको हम पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं होता कैसे में, ठीक है। चलिए इरेज करता हूं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में ये होता है कि सरल वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो सकता है, या तो एक कर्ता होगा या तो एक से अधिक कर्ता होगा। और जो विधेय होता है वह भी या तो एक होता है या एक से अधिक होता है, ठीक है। वाक्य एक ही होगा, ये ध्यान देना है, एक से अधिक वाक्य नहीं होगा, एक ही वाक्य होगा, और उसमें कोई उपवाक्य भी नहीं होगा, केवल सिंपल सा एक वाक्य होगा, और उस वाक्य में एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा। पहली तो सिंपल परिभाषा यही होती है कि क्या होता है? एक क्या होता है? एक कर्ता होगा और एक क्या होगा? विधेय। ठीक है। उद्देश्य और विधेय होता है, पढ़े नहीं पढ़े हिंदी में? पढ़े है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी को हिंदी में कर्ता वाले को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया होता है उसे विधेय कहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि जब हम सरल वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें एक कर्ता होगा या तो एक विधेय होगा। कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक से अधिक कर्ता हो और एक से अधिक विधेय भी हो, वो वाक्य क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य कहेंगे। लेकिन इतना ध्यान देना, वाक्य एक ही होगा, उस वाक्य में कोई दूसरा वाक्य जुड़ा नहीं जाएगा, उस वाक्य में दूसरा कोई उपवाक्य नहीं जुड़ा होगा, उसी को कहते हैं हम सरल वाक्य। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं, और उदाहरण पे अगर हम बात करें तो पहला उदाहरण अगर हम बात करें तो
मोहन किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। मैंने कहा एक सेंटेंस केवल होगा, मोहन किताब पढ़ता है, केवल एक सेंटेंस है, केवल एक सेंटेंस है। क्लियर? हाँ बिल्कुल चाहिए, केवल एक सेंटेंस है। ठीक है, और क्या देखना, ध्यान देना, एक कर्ता होना चाहिए, एक विधेय होना चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। मोहन क्या है? एक कर्ता है और किताब यहाँ पे विधेय, और मोहन द्वारा किया गया ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा इधर वाला क्या है? विधेय है। तो एक कर्ता और एक विधेय होना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट रुके रहेंगे, बस समाप्त करता हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कलर चेंज के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। 1 मिनट क्लास समाप्त हो जाएगी, घबराना नहीं है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या कोई, जैसे अभी मैंने बताया एग्जाम्पल में, मैंने आपको बताया ये कलर लिख लेता हूँ। मैंने एग्जाम्पल में बताया एक कर्ता होगा और एक विधेय होगा, तो उसे कहेंगे सरल वाक्य। मोहन बाजार जाता है, ये क्या है? सरल वाक्य। लिख देता हूँ, जल्दी से समाप्त करता हूँ। मोहन बाजार जाता है, जल्दी से बता रहा हूं, आप समझ लेना इसको। एक कर्ता और ये सारा का सारा क्या है? विधेय है। बाजार मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ बाजार पूरा नहीं लिखा मैंने, लेकिन समझ लीजिए मोहन बाजार जाता है, इधर वाला कर्ता एक कर्ता और इधर वाला विधेय, तो एक विधेय है। तो जहां एक विधेय और एक कर्ता होगा उसे कहेंगे सरल वाक्य। मैंने कहा एक से अधिक कर्ता भी हो सकता है, एक से अधिक विधेय भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं, बच्चों का नाम लिख लेता हूं, से लिख लेता हूं, और कौन कौन है क्लास में? देवांश है, कृष्णा है, और राज है। ये सब करता है, अनेक करता हो गए नहीं हो गए? ठीक है ना? आपस में खेलते कूदते दौड़ते हैं। ये भी क्या है? सरल वाक्य है। क्यों सरल वाक्य है? पूरा का पूरा एक ही वाक्य है, और यहाँ पे बस कर्ता ज्यादा हो गए, एक कर्ता, 2 कर्ता, 3 कर्ता, 4 कर्ता। तो कर्ता अलग हो गए, कई कर्ता हो गए, कई विधेय हो गए, और कई विधेय हो गए। आपस में ये पूरा का पूरा विधेय है। विधेय में क्या है? खेलना अलग विधेय, कूदना अलग विधेय, दौड़ना अलग विधेय है। ठीक है ना? तो घर पे प्रैक्टिस करिएगा, योग आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? फिर कल आपको इसके आगे का टॉपिक आपको